नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेंद्र। जैसा कि आपसे वादा किया था कि मैं आपको जो किताबें मुझे मेरी ज़िंदगी में चेंज लेके आई हैं, कुछ परिवर्तन लेके आई हैं, जिनसे मैंने कुछ सीखा है, उनके बारे में आपसे बात करूँगा और जो भी ज्ञान मैंने उनसे प्राप्त किया है, आपको भी देने की कोशिश करूँगा। आज ही मैंने क्यों शुरू किया ये किताबें पढ़ना, आपको बताना, क्योंकि आज मेरा बर्थडे है, आज मेरा जन्मदिन है। सोचा क्यों नहीं अपने आप को एक गिफ्ट देता हूँ, एक ऐसा गिफ्ट दूँ जो सभी के लिए हो। तो ये आप लोगों के लिए भी है। ये आज 20 नवंबर है, आज मेरा बर्थडे है। पता नहीं आप कब देख रहे हैं, जब भी देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप ये देख रहे हैं। तो उसी श्रृंखला में, किताबों की श्रृंखला शुरू करने से पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये जो किताबें हैं मेरे जीवन का एक एक्सपीरियंस है, जो मैंने इनसे धीरे धीरे सीखा है, जिनसे मेरे जीवन में कुछ परिवर्तन आया, मुझे ज्ञान मिला। तो उसी श्रृंखला में सबसे पहली किताब है जैन योगा। जैन योगा किताब पीजे सहर द्वारा लिखी गई किताब है। जैन पीजे सहर बॉम्बे के रहने वाले थे, जो बॉम्बे से फिर इंग्लैंड गए, इंग्लैंड से जर्मनी गए। जर्मनी में भी उन्होंने अपने बहुत बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी। उनकी किताबें अभी अवेलेबल, किताबें तो उन्होंने बहुत सारी लिखी थी, पर अवेलेबल केवल 35 किताबें ही हैं, जिनके अंदर से ये मास्टरपीस है उनका। जैन योगा एक ही किताब है, ये उसका हिंदी वर्जन है। अष्टांग योग ये उनकी दूसरी किताब है। कॉन्क्वेस्ट ऑफ सफरिंग ये बहुत अच्छी किताब है, पीजे सहर द्वारा लिखी गई। ये EWST ईस्टर्न ईस्टर्न विजडम वेस्टर्न थॉट ये बहुत अच्छी किताब है। जेड एडवांस जैन योगा उन्हीं की पीजे सहर द्वारा लिखी गई किताब है। SN तंवरिया के साथ, SN तंवरिया उनके मामा जी थे। मामा जी से ही उन्होंने अपनी काफ़ी शिक्षाएं ग्रहण की थी योग के बारे में। और इनसे मिलती जुलती किताबें हैं जिनसे पीजे सहर ने बहुत कुछ सीखा। उसमें से एक किताब है 4 चैप्टर्स फॉर फ्रीडम। इसके अंदर पातंजल योग सूत्र में क्या क्या लिखा गया है और क्या क्या बताया गया है, उनका क्रक्स उन्होंने जैन योगा में डाला है। और पातंजल योग जो मुझे बहुत अच्छी किताब लगती है, मैं पढ़ता रहता हूँ। इसी पातंजल योग का उन्होंने समरी जैन योगा के अंदर डाली है। अब इसमें जैन योगा जो एक किताब है, जो ये किताब है, इन सभी किताबों का सार है। ये जैन योगा पीजे सहर ने बहुत ही उनकी ज़िंदगी का जो क्रक्स है, जो उन्होंने सीखा है, वो सारा इसके अंदर डाल दिया है। पीजे सहर इसमें हमें बताने जा रहे हैं कि जैन योगा एक क्रिएटिव साइकोथेरेपी टू सेल्फ इंटीग्रेशन, मतलब जो माइंड की लेवल की जो कैपेसिटी है, हम उसको कैसे समझ सकते हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है, वो माइंड कैसे एक दूसरे को समझता है। और इस किताब के अंदर उन्होंने अपना सब कुछ डाल दिया है। ये किताब बहुत ही अच्छी किताब है। इसमें 2 सेक्शन हैं, ये 2 सेक्शनों में बटी हुई है। पहले सेक्शन के अंदर हमें प्रैक्टिस बताई गई है और गाइडेंस बताया गया है। गाइड किया गया है और प्रैक्टिस बताई गई है, जैसे ईटिंग, स्लीपिंग, सेक्स और ब्रीदिंग। जो ये 4 पार्ट हैं हमारी लाइफ के, या तो हम खाते रहते हैं, या सांस लेते रहते हैं, या सेक्स देन स्लीपिंग। तो इन 4 चीज़ों के बारे में बताया गया है कि इन चारों को कैसे बैलेंस किया जाए। अभी हम एब नॉर्मल कंडीशन में हैं, इनको कैसे नॉर्मल लिया जाए। अभी हम सो रहे हैं, नॉर्मल नहीं सो रहे, खा रहे हैं सही तरीके से नहीं खा रहे हैं, सांस ले रहे हैं सही तरीके से सांस नहीं ले रहे हैं, और सेक्स या फिर जो भी हम एक काम भोग की जो कंडीशन है वो भी हमारी बैलेंस नहीं है, सारी की सारी इम्बैलेंस है। इनको बैलेंस करने के लिए फर्स्ट पार्ट में बताया गया है। और सेकंड पार्ट है इनकी प्रैक्टिस और एक्सरसाइज, इनको और अच्छी तरीके से कैसे इनको ठीक किया जा सकता है। मैं इनकी प्रैक्टिस 10-15 सालों से कर रहा हूँ, और जब से ये जैन योगा किताब मेरी ज़िंदगी में आई है, मुझे बहुत परिवर्तन हुए हैं। ये किताब हमें बताती है, वैसे तो इस किताब के ऊपर बहुत सारे वीडियो बन सकते हैं, और लेकिन मैं चाहता हूँ इनमें 1-2 वीडियो में ही आपका अपना काम हो जाए। इस किताब के अंदर बताया गया है, इसका सबसे अच्छा मुझे पार्ट लगा, इस किताब में ये बताया गया है
कि हमारे इस लाइफ का, इस जीवन का और उस पैदा होने का क्या महत्व है, इसका पर्पज क्या है, हम क्यों पैदा हुए हैं, हम क्यों पैदा हुए हैं और हमने क्यों जन्म लिया है। इस किताब के अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से बताया गया है। और ये जो क्रिएशन, ये यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, ये पृथ्वी है, इसकी रचना, इसके क्रिएशन कैसे हुई है, ये क्रिएशन करने का कारण क्या था, इसके पीछे कारण क्या था, और इसको जानने का मार्ग भी बताया गया है कि आप इसको बहुत ही अच्छी तरीके से जान सकते हो, धीरे धीरे जान सकते हो। मार्ग थोड़ा लंबा है इसको जानने का, लेकिन अगर आप एक स्टेप आज शुरू करते हैं, हज़ारों मीलों की यात्राएं हैं, हज़ारों मीलों की यात्रा है ये जैन योगा, लेकिन इसको एक स्टेप करेंगे तो शुरुआत तो कम से कम हमने की ही। जैन योगा, जैन योगा का मतलब होता है, जैन मतलब हमारे संस्कृति के अंदर, हमारे सनातन संस्कृति के अंदर जैन, और पाली भाषा या भगवान बुद्ध ने इसको ध्यान कहा था। ध्यान, ध्यान हिंदी में या देवनागरी लिपि में इसको ध्यान कहते हैं। ये जैसे ही ध्यान भगवान बुद्ध का, पतंजलि का, दोनों का मिक्स ध्यान जब बाहर गया, वैसे जब ये ध्यान बाहर जाता है तो चाइना में जाता है तो ये चांद बन जाता है, और चाइना से आगे जापान में जाता है तो ये जैन बन जाता है। तो विजय सहर ने भगवान बुद्ध और पतंजलि को दोनों का कॉम्बिनेशन करके ये पतंजल योग, जैन योगा किताब लिखी है। जैन योगा का मतलब होता है एक सुखपूर्वक अनुभूति योग के द्वारा कैसे की जा सकती है, जो हमारा माइंड है वो कैसे कार्य करता है, उस माइंड की क्या कैपेसिटी है, उसको हम कैसे एक उच्च लेवल तक, एक अच्छे लेवल तक ले जा सकते हैं। इस किताब के अंदर हमें ये बताया गया है। मैं आगे के वीडियो इसी किताब पे बनाऊंगा। आज तो ये इंट्रोडक्टरी पार्ट था, क्योंकि आज मेरा जन्मदिन है। सोचा क्यों नहीं आज ही हम इस किताब को शुरू करते हैं। मैं तो चाहता हूँ इस किताब पे बहुत सारे वीडियो बने, क्योंकि जितने वीडियो बनेंगे उतने ही कम हैं, क्योंकि इसमें सनातन संस्कृति, भगवान बुद्ध और पतंजलि को मिक्स करके इसमें डाला है। तो इसको पढ़ते हैं तो हमें माइंड के बारे में, भगवान के बारे में, इस यूनिवर्स के बारे में और अपने बारे में, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमें अपने खुद के बारे में पता चलता है कि हु आई एम, मैं कौन हूँ और मैं कहाँ से आया हूँ और मुझे कहाँ जाना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे होने भी चाहिए, और मेरे हैं, और मुझे इसमें काफ़ी हद तक ये आंसर मिले हैं। अभी यात्राएं चल रही हैं, मेरी यात्रा चल रही है, और मैंने आपको कहा था ये हज़ार मीलों की यात्राएं हैं, लाखों मीलों की यात्राएं हैं, लेकिन फर्स्ट स्टेप तो हमने उठा लिया है। तो आप मेरे साथ बने रहें, और ये जो किताबों की सीरीज़ मैं शुरू करने जा रहा हूँ, आपका सहयोग मिलता रहे मुझे, और आपको अच्छा लगे तो कमेंट्स कीजिए, अच्छा नहीं भी लगे तो मुझे बताइए मैं और अच्छा क्या कर सकता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।